हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में। भगवान विष्णु के अवतारों को दशावतार कहा जाता है। ये 10 अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर लिए गए हैं। ये अवतार सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जैसे विभिन्न युगों में हुए हैं। कल के अवतार अभी हुआ नहीं है, ये भविष्य में कलयुग के अंत में आएंगी। पहले हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म में त्रिदेव या ब्रह्मा, जो कि हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, विष्णु जो कि पालककर्ता, और शिव को हम संहारक के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से भगवान विष्णु को संरक्षणकर्ता कहा जाता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतारित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणम साधनम विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भागवत गीता के 4.8 में है। इस सिद्धांत को आधार मानते हुए भगवान विष्णु ने 10 प्रमुख अवतार लिए हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं। ये अवतार न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, दार्शनिक और प्रतीकात्मक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मत्स्य अवतार पहले लिए थे, जो कि हम मछली का अवतार कहते हैं। सत्यव्रतक नामक राजा, जो आगे चलकर मनु कहलाए, एक दिन जल में स्नान कर रहे थे। तभी एक छोटी मछली ने उनसे प्रार्थना की कि वह उसे बचा ले। राजा ने मछली को एक पात्र में रखा, लेकिन वह तेजी से बढ़ती गई। अंततः उन्होंने उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह मछली स्वयं विष्णु भगवान थे। उन्होंने राजा को बताया कि जल्द ही एक महाप्रलय आने वाला है। उन्होंने एक नाव बनाने को कहा और 7 ऋषियों व जीवों को उस पर सवार किया। मत्स्य भगवान ने नाव को अपने सिंह में बांधकर प्रलय से सभी को बचाया था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है ज्ञान की रक्षा करना चाहिए, जो कि वेदों की भी रक्षा करना चाहिए। जीवन की शुरुआत जल से ही मानी गई है। ये हमको शिक्षा मिलता है कि जीवन की शुरुआत जल से ही मानी जाती है। उसके बाद हम कूर्म अवतार देखेंगे। भगवान की दूसरे अवतार कोचे का अवतार जिसको कहते हैं। देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया था, लेकिन वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म या कच्छे का रूप लेकर उसे अपनी पीठ पर सहारा दिए थे, जिसमें मंथन संभव हो पाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और स्थिरता का प्रतीक होता है और संतुलन बनाए रखने की भी शिक्षा मिलता है। यह है प्रतीकात्मक का अर्थ। उसके बाद हम वराह अवतार या स्वर का अवतार हम जान लेते हैं। हिरण्यक नामक असुर ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह या जंगली स्वर का रूप धारण किया और समुद्र में उतरकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला। फिर हिरण्याक्ष का वध किया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है पृथ्वी की रक्षा करना और बुराई पर अच्छाई की जीत होना। उसके बाद हम जानते हैं नरसिंह अवतार या आधा नर आधा सिंह के रूप में। हिरण्यकश्यप नामक असुर ने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर में, न मनुष्य से, न जानवर से। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का प्रयास किया था। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह या आधा मनुष्य आधा सिंह का रूप धारण किया और संध्या समय द्वार की चौखट पर बैठकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसका प्रतिमात का अर्थ ये है कि विश्वास और भक्ति की ही विजयी होती है या न्याय की स्थापना भी होती है। उसके बाद वामन अवतार बैनो ब्राह्मण का अवतार लिया था। राजा बलि एक पराक्रमी और दानी असुर था, जिसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण किया और बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में से स्वर्ग और तीसरे में बलि को ही माप दिया।
जिससे बलि का अहंकार टूट गया था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि विनम्रता में शक्ति होता है और अहंकार का नाश होता है। उसके बाद परशुराम अवतार लिए थे, योद्धा ब्राह्मण। जब खेतियों ने अत्याचार बढ़ा दिया और धर्म की मर्यादाएं तोड़ दी, तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में परशुराम के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि अन्याय के खिलाफ न्याय होना चाहिए और ब्राह्मण और क्षत्रिय गुणों का संगम होना चाहिए। उसके बाद राम अवतार, जो कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं। तृतीय युग में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। उन्होंने रावण जैसे बलशाली असुर का वध किया और धर्म, मर्यादा और सत्य की स्थापना की थी। श्री राम ने जीवन में आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा की भूमिका निभाई थी। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि मर्यादा और धर्म का प्रतीक है और आदर्श जीवन की शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद कृष्ण अवतार, जिसको हम लीलाधारी भगवान भी कहते हैं। द्वापर युग में मथुरा के कंस के अत्याचारों को समाप्त करने हेतु भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने महाभारत में कौरवों के विरुद्ध पांडवों को समर्थन किया और अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। उन्होंने केवल दुष्टों का नाश किया, बल्कि राजनीति, नीति, प्रेम और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया था। इसका प्रतीकात्मक ये है कि धर्म और कर्म एक संतुलन में होना चाहिए और लीला, प्रेम और कूटनीति भी होना चाहिए। उसके बाद बुद्ध का अवतार, जो कि अहिंसा का संदेश देते हैं। राजा सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने सांसारिक जीवन का त्याग कर बुद्धत्व प्राप्त किया था और बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने अहिंसा, करुणा और ध्यान का संदेश दिया था। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि करुणा और ज्ञान का मार्ग चुनना चाहिए, आत्मज्ञान और ध्यान की शिक्षा भी लेनी चाहिए। उसके बाद हम कल्कि अवतार के बारे में जान लेते हैं, जो कि आगामी अवतार होंगे भगवान विष्णु के। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। वे घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लेकर अधर्मी और भ्रष्ट शासकों का विनाश करेंगे और सत्ययुग की स्थापना करेंगे। इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि न्याय की अंतिम विजय ही होती है और धर्म की पुनर्स्थापना भी किया जा सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं इसकी सांस्कृतिक और दार्शनिक महत्व क्या क्या है। विज्ञान के साथ सामंजस्य ये है कि मत्स्य से लेकर नरसिंह तक अवतारों में एक विकासवादी दृष्टिकोण भी देखा जाता है, जैसे जल से भूमि तक, फिर मनुष्य तक। धर्म और नैतिकता के बारे में जाने तो हर अवतार समय की नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकट होते हैं। जैसे राम अवतार मर्यादा के लिए हुए हैं, कृष्ण अवतार कर्म और धर्म के संतुलन के लिए हुए थे। उसके बाद लोक संस्कृति की बात करें तो दशावतार की कहानियाँ, लोकगीत, नाट्यकला, पेंटिंग और मंदिरों की मूर्तियों में अमर रहे हैं सदा। उसके बाद निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। भगवान विष्णु के दशावतार न केवल धार्मिक उपासना का विषय है, बल्कि ये जीवन के गुण, सत्य, नीति, न्याय और धर्म के आदर्श हैं। प्रत्येक अवतार हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, धर्म और सत्य की ही विजय निश्चित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।